हरिओम सतगुरु निराकार राधे कृष्णा सीताराम। सज्जनों, बहुत ही सुंदर प्रश्न आज हमारे परम स्नेही विद्वान साथी ने पूछा है। उनका है कि पितृदोष क्या है, जानने का सरल तरीका क्या है और दोष को मिटाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। पितृ कौन है? हमारे बुजुर्ग जो शरीर छोड़ के संसार छोड़ के चले गए। दोष क्या है? उनकी असंतुष्टि, वो जहाँ भी जिस जन्म में असंतुष्ट है, असंतुष्ट हैं तो उसके कारण क्या क्या कारण हो सकते हैं। कुछ कारण तो उनके खुद के हैं जो उनके कर्मों के हिसाब से हैं, कुछ हमारे भी कारण हो सकते हैं कि उनकी हमने जीते जी ढंग की सेवा करी नहीं और मरने के बाद में उनका अंतिम संस्कार ढंग से किया नहीं, श्रद्धा के साथ जुड़ करके उनकी विदाई सम्मान पूर्वक विदाई मन से दी नहीं। वो माँ बाप होते हैं, हमारे भगवान होते हैं, भगवान का दर्जा होता है, उसी हिसाब से अगर उनकी विदाई हम करते तो भी दोष नहीं होता। तो हमारी भूलों को सुधारने के लिए वो एहसास कराते हैं, वही हमारे पितृदोष के रूप में हमें नजर आता है। किस रूप में नजर आता है? आपने कहा कैसे तरीका है जानने का। देखिए, जानने का तरीका कई प्रकार के टेस्ट हैं इसके। शास्त्र कहते हैं कि आपके अगर कुंडली के अंदर राहु केतु में से कोई बैठा है तो इसका मतलब आप में पितृदोष है। इलाज आप पंडित कहते हैं, शास्त्र कहते हैं वैसे करो। दूसरा उनका कि आपके परिवार के अंदर बार बार रुकावट आ रही है, किसी काम बनता काम बिगड़ जाता है, विवाह की समस्या, शादी की, आपके संतान की समस्या या व्यापार की समस्या, नौकरी की समस्या, बनता काम छूट जाता है, परिवार में कलह रहती है, बिना कारण आप असंतुष्ट रहते हैं कि मन बेचैन रहता है, ये सारा पितृ दोष के कारण से हो सकता है। ध्यान देना, हो सकता है। अब है क्या करें, क्या करें? जितना अपने शरीर को डॉक्टरों के द्वारा इलाज होता है डॉक्टरों से इलाज करें। तन का तो वो करेंगे, मन का तो कौन करेगा? मन का भगवान का नाम का जप करोगे तो होगा। मैं दूसरी बातें तो आपको पंडित बता देंगे, ये करो वो करो, बहुत से वीडियो भी हैं। मैं आपको एक ही बात बताता हूँ, आप अगर उनके नाम का श्राद्ध तर्पण जो भी नियमानुसार करो, करना चाहिए। सबसे बड़ा है आप उनके प्रति नाम जप करो। सर्वोत्तम उपाय पूछा आपने, सर्वोत्तम उपाय क्या है? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था महाभारत के युद्ध में, गांडी उठाओ। उन्होंने कहा कि मैं तो लड़ूंगा नहीं, क्यों लड़ूंगा तो यहाँ सारे लोग मर जाएंगे, औरतें विधवा हो जाएंगी, वर्ण संकर पैदा होंगे, पितरों को पिंडदान कौन करेगा, तर्पण कौन करा, पितरों का पतन हो जाएगा। तब उन्होंने कहा था कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तुम सारे तुम्हारे धर्म कर्म की बातें जो सोच रहे हो ना पापों की, वो तुम मेरे नाम लगा दे और तुम मेरा हथियार बनकर ही काम कर और मुझे समर्पित होकर के तू कर्म करेगा। और सिर्फ कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग या निष्काम कर्म योग से तू कर्म कर, तेरे पितरों का भी दोष दूर हो जाएगा, उनको भी सब मिलेगा और तुम्हें भी सब मिलेगा, तेरा भी कल्याण हो जाएगा।